हेलो एवरीवन। टॉपर्स ऐसे बड़े बड़े अलजेब्रा के क्वेश्चंस को बिना सॉल्व किए सेकेंडों में आंसर निकाल लेते हैं, जिससे वो टाइम मैनेज कर पाते हैं और कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाते हैं। इसलिए अगर आपको भी ऐसे टॉपर्स का अप्रोच सीखना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल पे ये टॉपर्स की एक सीरीज चल रही है जिस अप्रोच से टॉपर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं वो अप्रोच को मैं 1 बाय 1 चैप्टर वाइज बताता हूँ डेली आपको। तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और इसको देखो बिना सॉल्व किए कैसे आप इसको आंसर ला सकते हो, और जिसका नाम है वैल्यू पुटिंग मेथड। सारे टॉपर्स ऐसे ही करते हैं। अलजेब्रा के मैक्सिमम 99% क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग बिना फॉर्मूला याद किए, बिना कोई ट्रिक याद किए, वैल्यू पुटिंग मेथड से डायरेक्ट ये सॉल्व आपको हो जाएगा। और देखो कितना आसान है इस आपको सॉल्व करना। एक्स की पावर दिया है 2a और इक्वल टू में वाई की पावर 2b इक्वल टू में जेड की पावर 2c दिया। क्वेश्चन आपने ऐसे देख लिया। क्वेश्चन देखते ही सबसे पहले आप इसको स्किप करने के बारे में सोचोगे, आपको लगेगा बहुत टफ है, लेकिन इसका आंसर जो है सेकेंड में कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। हमने यहाँ पे देख लिया कि एक इक्वेशन है, दो इक्वेशन है, जितनी इक्वल टू का साइन है उतना ही इक्वेशन रहेगा। तो दो इक्वेशन है, यहाँ पे इक्वल टू का साइन चलो यहाँ भी है, इसको 3 इक्वेशन मान लिया हमने। तो फ्रेंड्स यहाँ देखो इसको कैसे वैल्यू पुटिंग मेथड से सॉल्व करना है। वैल्यू पुटिंग मेथड का एक रूल होता है फ्रेंड्स कि इक्वेशन आपका तो सबसे पहले हम काउंट करेंगे इक्वेशन कितने हैं और उसमें वेरिएबल कितने हैं फ्रेंड्स। अगर वेरिएबल में से इक्वेशन को घटाने पे जितना हमारा बचता है उतना ही हम वेरिएबल का जो वैल्यू है एज्यूम कर सकते हैं। जैसे इसमें देख लो 1 2 3 टोटल इक्वेशन आपके, तो 3 हम यहाँ पे लिख देंगे। और वेरिएबल कितने 1 2 3 और ए बी सी, जिसका मान निकालना होता है वो वेरिएबल होता है। तो यानी कि 6 वेरिएबल है और इन दोनों को आप अगर सब्सट्रैक्ट करोगे तो 3 आएगा। यानी कि हम इस इक्वेशन में किन्हीं 3 वेरिएबल की मान को हम एज्यूम कर सकते हैं, वैल्यू को एज्यूम कर सकते हैं। तो या तो हम एक्स वाई जेड को एज्यूम करें या ए बी सी को एज्यूम करें। तो हमें वैल्यू किसकी चाहिए, यहाँ पे देखो ए बी सी दिया हुआ है तो हम ए बी सी को एज्यूम करेंगे और उस पर हमारा जो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा। तो ए बी सी का मान यहाँ पे पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है क्या चीज़ पुट करना। तो सबसे पहले ए बी सी को हम 0 पुट कर दें, तीनों को 0, ए बराबर बी बराबर सी बराबर 0 अगर हम लेते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका एक कंडीशन है कि डिनोमिनेटर 0 कभी नहीं होना चाहिए। ऐसा वैल्यू पुट करना इसे डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। मैंने ट्रिग्नोमेट्री का आपको बताया था, उसमें भी यही रूल बताया था कि ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, कोई वैल्यू आनी चाहिए। तो देखो बी सी अगर 0 लेते हैं तो डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, यानी कि हम 0 नहीं ले सकते। तो हम यहाँ पे चलो ले लेते हैं ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 1 और सी इक्वल टू 1। अब इसको इस पे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा देख लो, यहाँ पे 1 1 रखेंगे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये आप मन में सॉल्व कर सकते हो। कैसे मैं बता रहा हूँ, मैं आपको सॉल्व करके समझने के लिए सॉल्व कर रहा हूँ कि आप समझ जाओ अच्छे से। और ये जेड स्क्वायर हो गया, यानी कि आप यहाँ से इसका आउटपुट निकाल सकते हो एक्स बराबर वाई बराबर जेड। देखो यहाँ पे सेटिस्फाई हो गया, एक्स बराबर वाई क्या है, वाई के बराबर जेड क्या है, ये दोनों बराबर दिया है और दोनों में 0 नहीं है। तो ये सेटिस्फाई हो गया टोटल आपका यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे, इस वाले मान पे ये वैल्यू हमारी सेटिस्फाई हो गई। तो जब सेटिस्फाई हो गई तो सेम वैल्यू उठा के इसमें पुट कर दो, आंसर आपका आ जाएगा क्लियरली। तो यहाँ पे पुट कर दोगे तो 1 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस 1 × 1 अपन 1 1 1, यहाँ पे 1 आपका आंसर आ जाएगा। 1 1 3 है आपका आंसर आ जाएगा। देख लो यहाँ पे कितना ईजी। अब देखो कैसे कितना ईजी है। हमने देखो यहाँ पे सबसे पहले आप इक्वेशन हमने गिन लिया, 1 2 3 इक्वेशन है, वेरिएबल गिन लिया, 6 वेरिएबल है, 6 में से 3 गया हमारा, 3 का मान एज्यूम कर सकते हैं। हमको एज्यूम किसका करना है देख लो, मानेंगे हम इसको एज्यूम कर लेंगे तो हमारा डायरेक्ट फाइंड आउट जो वैल्यू वो फाइंड आउट हो जाएगी। तो हमने ए बी सी को एज्यूम कर लिया। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि हम 0 एज्यूम करें, लेकिन यहाँ पे डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए। अगर बी सी 0 एज्यूम कर लिए तो डिनोमिनेटर में 0 हो जाएगा। तो ये सब मन में आपको, और विदिन 5 सेकंड 10 सेकंड में सारे चीज़ एज्यूम हो जाएंगे आपके। तुरंत हम 1 एज्यूम किए, देखें यहाँ पे 1 एज्यूम करने पे ये जो वेरिएबल है यहाँ पे एक्स बराबर वाई वाई बराबर जेड हो जा रहा है, सेटिस्फाई हो जा रहा है। तो 1 को यहाँ पे मान रखो, देखो 1 1 1 यहाँ पे 3 हो जाएगा, 3 बाई 1 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा आपका आंसर। देखो कितना आसान है। अब सेम टू सेम है इसमें, देख लो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इसमें देखो इक्वेशन कितने हैं, एक बराबर मतलब एक इक्वेशन। तो यहाँ पे आपका इक्वेशन कितना है, 1 है, इक्वेशन आपका 1 हो गया। और वेरिएबल कितने एक्स वाई, 2 वेरिएबल है केवल, तो वेरिएबल आपका 2 हो गया। तो हम कितना अज्यूम कर सकते हैं, 2 - 1 वेरिएबल में से इक्वेशन को घटा 2 - 1 मतलब एक वेरिएबल का वो हम जो वैल्यू है उसको एज्यूम कर सकते हैं। तो एक वेरिएबल की वैल्यू मतलब या तो एक्स की एज्यूम कर लो या तो वाई की एज्यूम कर लो। तो यहाँ पे सोच लो हम सबसे पहले ही एक्स बराबर 0 रख लेते हैं। तो एक्स बराबर 0 रखो तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0। तो ये वाई स्क्वायर बराबर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे वाई स्क्वायर बराबर -9/4 आएगा आपका। तो यहाँ से हो जाएगा 3/2 -3/2
और देख लो इसमें भी वही सेम टू सेम वैल्यू आप इसमें रख दो, यहाँ पे x बराबर 0 और प्लस -3/2, ये हो जाएगा -3/2, यही आपका आंसर आ जाएगा। बस ये आपका ऑप्शन में मैच करेगा 100%। आप क्वेश्चन लगाना जाकर देखना, यही सेम आंसर आएगा, आपके ऑप्शन में मैच भी करेगा ये। तो जैसे ही वैल्यू पुट कर रहे हो आप, वैसे देखने के बाद तुरंत ऑप्शन मैच करना, ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तुरंत यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। अगर ऑप्शन बाय द वे मैच नहीं करता तो ये तो क्वेश्चन आपको अगर फार्मूले से लगाने जाते हो तो कम से कम 1.5 मिनट तो लगेगा, 1 मिनट तो लगेगा, कितना भी आप फास्ट करो तो। अगर आपको फार्मूला ऑन द स्पॉट आपके माइंड में है, याद है तो। अगर नहीं करते हो तो 0 मान के देखना, 0 पे अगर ऑप्शन मैच नहीं करता है तो 1 मान के देख लेना वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं ऑप्शन मैच कर। बस 2 ही आपके वैल्यूएशन पुटिंग में यहाँ पे आंसर आ जाएंगे, विद इन 20 सेकंड 15 सेकंड में आ जाएंगे। अब 1 मिनट का क्वेश्चन आप 20 सेकंड में कर ले रहे हो, इससे अच्छा क्या चाहिए। कोई भी कंफ्यूजन हो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं बता दूंगा फिर से कंफ्यूजन। और इस चैनल को ये ऐसे सीरीज के लिए, ऐसे क्वेश्चन के ट्रिक के लिए इसको जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टॉपर्स की सारी अप्रोच मैं आपको बता दूंगा। आप भी जैसे टॉपर कम टाइम में सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, टाइम से पहले ही पूरा मैथ का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, वैसे आप भी सॉल्व कर लोगे। थैंक यू।